इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात यह परमात्मा पूर्ण है, सृष्टि भी पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है और पूर्ण से ही पूर्ण को हटा दिया जाए तब भी वह पूर्ण शेष ही रहता है। मां शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता और दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपको सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु दिन रात नई रोचक सामग्री के साथ उपस्थित होकर आपको नई रोचक सामग्री प्रदान करते हैं ताकि सनातन धर्म का समुचित रूप से प्रचार प्रसार हो सके। तो आज के विषय को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय जो है सूक्ति का भाव पल्लवन करना है और कृपया इसको वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपनी टिप्पणी और राय अवश्य प्रकट करें। तो यह ईसोन उपनिषद से लिया गया यह जो सूक्ति ऊपर आपने सुनी है, ये इसमें जो है परमात्मा सृष्टि के बारे में जो है पूर्णता के बारे में बताया गया है। परमात्मा पूर्ण है, आत्मा के बाद जो कुछ है वह परमात्मा है। परम और आत्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा है, वह अल्प, अर्ध, अति और पूर्ण होने के बाद भी संपूर्ण है। क्योंकि जिस प्रकार आत्मा को न काटा, न बाटा, न छेद, न कुछ किया जा सकता है, उसी प्रकार से परमात्मा भी अनंत, अनादि, अछेद, अभेद है। वह अपने आप में पूर्ण है और वह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और सारा ब्रह्मांड जो है आत्मा में, परमात्मा में निहित है। इसका कोई छोर, कोई किनारा नहीं है, न इसका कोई आदि है न कोई अंत है। अतः यह तभी तो यह पूर्ण है। इसलिए कहा गया है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम सबके स्वामी, तुम अंतर्यामी। अर्थात तुम पूर्ण परमात्मा हो, तुम कोई अर्ध परमात्मा नहीं हो या अल्प परमात्मा नहीं हो या अधि परमात्मा नहीं हो, बल्कि पूर्ण परमात्मा हो और तुम सबके अंतर्यामी हो। तो इस प्रकार से परमात्मा कभी अपूर्ण नहीं हो सकते हैं, परमात्मा हमेशा पूर्ण ही रहते हैं। सृष्टि भी पूर्ण है। जिस प्रकार से परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, उसी प्रकार से उसके द्वारा बनाई गई यह सृष्टि भी अपने आप में पूर्ण है। सृष्टि 4 आयामी है, जिसमें आत्मा, प्राण, प्रकृति और पदार्थ निहित है। पदार्थ जो जड़ भी है और चेतन भी है, उसी में वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य हैं। और इस प्रकार से परमात्मा ने सृष्टि को इन्हीं पदार्थों से परिपूर्ण बनाया है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर किसी कोई त्रुटि है तो सिर्फ मनुष्यों के हृदय में, मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य के मन में है, जो विकारों से दूषित विचारों को रखते हैं या जिनके अंदर दोष भरा पड़ा, जिनके आप अहंकार भरा पड़ा है, तो वो त्रुटि है और वह देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो है उसमें निर्भर करता है। तो नहीं तो परमात्मा ने सभी मनुष्यों को समान और एक जैसा पूर्ण बनाया है। पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि यदि जनक पूर्ण है तो संतान भी पूर्ण ही होगी। अर्थात परमात्मा पूर्ण है तो सृष्टि भी पूर्ण होगी और अभी सभी आयाम उसके पूर्ण होंगे। इसलिए कभी भी अपूर्णता का आभास नहीं है। परमात्मा द्वारा रचित सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और सारे ग्रह अपने निश्चित समय पर, अपने निश्चित दूरी पर, अपने निश्चित कक्षा पर अपने निरंतर चलते रहते हैं, बिना त्रुटि के, बिना किसी अपूर्णता के, पूरे परिक्रमा करके अपने निश्चित समय पर अपनी जगह पर चलते रहते हैं, बिना दूरी के, बिना चुंबक के, बिना किसी ईंधन के। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि ये परमात्मा ने सृष्टि को पूर्ण बना रखा और इसमें कोई अपूर्णता का कोई
अर्थ ही नहीं है। पूर्ण से पूर्ण हटा दिया जाता है तो भी पूर्ण शेष रहता है, अर्थात किसी भी परिस्थितियों में हम परमात्मा की पूर्णता की उपेक्षा देख कर भी दे तब भी पूर्ण ही है। सीधा सा अर्थ है, हम परमात्मा की पूर्णता को जान पाने की कोई सामर्थ्य नहीं है। यदि उसकी अपूर्णता की कल्पना, फिर अपूर्णता की कल्पना कैसे कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो वो जब पूर्ण है तो पूर्ण है, इसलिए परमात्मा की अपूर्णता में भी पूर्णता है। निष्कर्ष अंत में कह सकते हैं कि परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, उसकी बनाई सृष्टि भी पूर्ण है और कहीं भी ब्रह्मांड में अपूर्णता नहीं है। परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि को पूर्ण ही बनाया है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।